तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम में आने के हाई चांस हैं। देखो, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया हूँ। उसके बाद हमको ये बात पता चली है कि कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। अब उन्हीं को हम एक टॉप 10 की सीरीज में रख दिया है मैंने, एक लेवल के हिसाब से, जिससे मतलब आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस 10 क्वेश्चंस को जिनको आपको मस्ट डू है कि आप इसको करके ही जाना। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आप सभी को पता होगा, ये चैप्टर वैसे भी सबसे इजीएस्ट चैप्टर मेरे हिसाब से आता है। माइक्रोब्स आर यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला है कर्ड फॉर्मेशन, दही बनाने के काम आता है, ठीक है। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो है एक तरीके का ये कोगुलेशन मैकेनिज्म दिखाता है मिल्क में, मतलब ये कोगुलेट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। तो इसको क्या करता है? कोगुलेट, थक्का, आप देखते हो दही थक्का बना रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इससे क्या होता है, ये फॉर्मिंग ऑफ कर्ड हो जाता है। अब इसके साथ साथ ही क्या करता है? इंक्रीज कर देता है विटामिन B12 के कंटेंट को। दैट्स वाई हम इसलिए बोलते हैं कि कर्ड का इंटेक करना बहुत अच्छा है। वन ऑफ द ये भी रीजंस हैं, ठीक है। सेकंड रीजंस की मैं बात करूं तो सेकंड हमारा डो फर्मेंटेशन करने के काम आता है। अब डो फर्मेंटेशन करने में हमारा जो माइक्रोब काम आता है उसे हम कहते हैं ईस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। अभी समझना, ये जो सैक्रोमाइसिस है ये मतलब मैं कह दूं कि बेकरी इंडस्ट्री का ना ये एक तरीके का वरदान है। वरदान क्या ही बोलूं, मतलब बेकरी इंडस्ट्री का ये फ्रेंड है, हर जगह काम आता है। ये निकालता है, जब इसमें हीट किया जाता है तो इसमें से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कॉज करता है डो को फुलाने में। इवन आप ब्रेड अगर खाए हो तो उसमें भी इतने बड़े बड़े अगर जो होल होते हैं वो स्केप करती है। जब आप हीट करते हो उसको तो वो ब्रेड से CO2 स्केप करना चाहती है, जिसकी वजह से वो निकलने के वक्त एक छेद बना देती है। देन थर्ड हमारा इडली या फिर डोसा बैटर में काम आता है। इसमें भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंट करते हैं बैटर को। ये इससे होता क्या है? इट इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्या है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी और डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फोर्थ है हमारा टोडी प्रिपरेशन। इसमें ईस्ट जो है फर्मेंट करता है पाम सैप को ताकि वो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। Thus, microbes improves the taste as well as nutrition and texture of food। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों चीज करता है माइक्रोब्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इंडस्ट्रीज में कैसे हम अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें। तो हम बात करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन की। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में हम जो माइक्रोब्स यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। इसको अभी मैंने बताया था, ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन करते हैं हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक कंडीशन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो या फिर ना हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ना हो मतलब यहाँ पे हो ही ना, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर बोलो सॉरी, एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। देन ये करता क्या है, ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इथेनॉल आप सभी को पता है, पीने वाली दारू C2H5OH, ठीक है। इसी को हम यूज करते हैं इन बियर्स में, वाइन्स में, विस्की प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमारे लिए एसेंशियल हैं? पहला सिट्रिक एसिड, जो किससे निकालते हैं? नेचुरली पाया जाता है लेमन में, लेकिन हम प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज में बाय एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड वैसे तो पाया जाता है उसमें सिरके में, यानी कि ये विनेगर में, और हम इसको निकालते हैं किससे? एस्टोबैक्टर एसिटाई। लैक्टिक एसिड इसी तरह हम लोग लैक्टोबैसिलस से रिलीज करवाते हैं, और ब्यूटारिक एसिड जो होता है हम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से निकालते हैं, ठीक है। बात करते हैं देन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन लार्ज फर्मेंटेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन जहां भी आता है मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल यूज आता है, वहां पे मतलब स्केलिंग ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक में कैसे हेल्प करता है माइक्रोब। देखो, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है, दैट इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब होगा क्या कि एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि होता है किससे? किसी माइक्रोब से, ठीक है, जो क्या करवाएगा? इनिशिएट करवाएगा, शुरुआत करवाएगा ग्रोथ ऑफ किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा देगा जो डिजीज रहित को मार दे। जैसे
बात करते हैं हम पेनिसिलिन की, प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नॉक्टेटम, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इफेक्टिव अगेंस्ट किसके है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस गिरेसियस से। और टेट्रासाइक्लिन जो होता है उसे हम कहाँ से निकालते हैं, वो किससे, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीज से। और एरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये रिवोल्यूशनराइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे हम कंट्रोलिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरीके का बहुत बड़ा इनोवेशन था एट दैट टाइम। क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का यूज कैसे करते हैं वो बताइए। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है पहले जानते हैं। पहला है रिमूव, इसमें होता है रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स, जो मतलब कि दूसरी चीजें उसको निकालना फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वाटर, ठीक है। स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। याद रखना ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। फिजिकल रिमूवल, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकली रिमूव करा जाता है लार्ज पार्टिकल्स को ताकि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड स्टेप आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट का यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एरिएशन ऑफ लार्ज टैंक यहाँ पे होता है, और एरिएशन एरोबिक माइक्रोब्स को हम इसमें छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया और फंजाई मिल के क्या फिलामेंटस कंडीशन में ग्रो करे और उसको खत्म करे। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, हम डाल देते हैं गैम्बूसिया को ताकि वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाए, ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और बीओडी जो होगा यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा ये। थर्ड स्टेप है हमारा स्लज ट्रीटमेंट। स्लज ट्रीटमेंट में आया था हमारा स्लज ट्रांसफर टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे जहां पे मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस, जो कि मीथेन का कंपोनेंट भी होगा इसमें, यानी कि CH4। इतनी बात क्लियर है क्या? देन ट्रीटमेंट वाटर रिलीज इनटू रिवर सेफली। अब ट्रीटमेंट वाटर जो होगा ट्रीटेड हो गया, अब इसको हम साफ पानी हो गया तो इसको हम रिवर में डाल देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोगैस, डिस्क्राइब्स इट्स प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी अंडर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझो बात को, बायोगैस क्या है। ऐसे समझो जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स है, मतलब गाय और भैंस, ठीक है, वो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है। बाद में वो च्युइंग गट करते हैं, वापस इंटेस्टाइन से, स्टमक से निकाल के वापस डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, समझना। इनकी गट्स में होते हैं माइक्रोब्स जिनका नाम है मिथेनोजेंस। इनके गट्स में जो माइक्रोब्स होते हैं इनको बोलते हैं हम मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो उसको खा के रिलीज करते हैं मीथेन यानी कि CH4 का कंटेंट, तभी हम उनकी जो काउ डंग होती है उसको हम सुखवा के एज अ फ्यूल की तरह बर्न भी कर लेते हैं उपले को, ठीक है। तो कंपोजिशन की बात करें क्या क्या, इसमें मीथेन 50 to 70% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S, हाइड्रोजन होता है। प्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल डंग से। ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करा जाता है बायोगैस प्लांट में, इसकी स्लरी बना के हम बायोगैस का प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया, इसमें मिथेनोजेंस यूज होता है या फिर मिथेनोबैक्टर डिकम्पोज करता है वेस्ट को। गैस कलेक्टर इन डोम यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, वही जो स्लरी बना के गोबर गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली रिसोर्स। इसी को हम कैसे बायोगैस इसी को हम लोग बोलते क्या, गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है, गोबर गैस। सिक्स्थ हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इनहांस सॉइल फर्टिलिटी। बायो मतलब लिविंग, फर्टिलाइजर मतलब ऐसी कोई चीज जो मतलब की एबिलिटी बढ़ा दे क्रॉप्स की। वही कह रहा है कि ये नेचुरल चीज है जो कि सॉइल की कैपेबिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ा देता है। टाइप्स कौन कौन से आते हैं, पहला है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम होता है, सिम्बायोटिक होता है लेग्यूम प्लांट में, मतलब दाल उल के पेड़ में होता है, ठीक है। एजिटोबैक्टर जो कि फ्री लिविंग होता है। एनाबिना जो है वो इन पैडी फील्ड में दिखने को मिलता है आपको, मतलब धान की खेत में। माइकोराइजा की बात करें तो ये फंजाई का एसोसिएशन करवाता है प्लांट रूट में। अब ये फंजाई एसोसिएशन मतलब एल्गी और फंजाई का, जिसे हम लाइकन बोलते हैं, ठीक है। इंप्रूव करवाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस और वाटर का, और इंक्रीज करवाता है रेजिस्टेंस, ताकि पैथोजन से ये रेजिस्ट हो सके, उसके लिए भी ये रेजिस्ट करवाता है माइक्रोराइजल। बायोफर्टिलाइजर हेंस reduces the need of chemical fertilization and increases the production by naturally and eco-friendly. क्वेश्चन 7 हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल पेस्ट में कैसे यूज करते हैं, देखो बायो कंट्रोल यूजेस द माइक्रोब्स टू कंट्रोल द पेस्ट एंड प्लांट डिजीज। इससे हम पेस्ट और प्लांट डिजीज को रोकते हैं। कैसे, एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है पहला है बीटी का, यानी बैसिलस थिरंजेनेसिस का बीटी प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स
हार्मफुल, ताकि इंसेक्ट का जो लार्वा है खाते मान उसके गट में डिजोल्व हो, केमिकल रिलीज हो और उसका खात्मा हो जाए। इसको हम यूज करते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की, जो कि कंट्रोल करता है प्लांट में बीमारी यानी पैथोजेंस होने के से रोकता है। और थर्ड है हमारा ये बैक्यूलो वायरस जो है हमारा, ये हम यूज करते हैं यूज्ड अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट की तरह यूज करते हैं, स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक और इको फ्रेंडली होता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता लेकिन ये भी इको फ्रेंडली है। बायो कंट्रोल्स रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। याद रखना ये सारे की पॉइंट्स है जो लास्ट में दे रहा हूं कि ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकता है। एट्थ हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब्स हम यूज करते हैं कमर्शियली ताकि इंपॉर्टेंट एंजाइम का हम प्रोडक्शन करवा सकें। कौन कौन से देखो, लाइपेज यूज करते हैं डिटर्जेंट में, प्रोटीएज एंजाइम हम यूज करते हैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, एमाइलेज एंजाइम हम यूज करवाते हैं बेकिंग और स्टार्च प्रोडक्शन में, ठीक है। और पेक्टिनेज जो है यूज करवाते हैं हम फ्रूट जूस क्लेरिफिकेशन के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज करवाते हैं क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं, जो कि एंजाइम है और मेडिसिनल यूज करवाता है, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, वो डायलेटर भी होता है ये। वही कह रहा है कि माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, ठीक है। नाइन्थ हमारा व्हाट इज बीओडी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन सीवेज ट्रीटमेंट। बीओडी आप सभी को पता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, ताकि वो क्या कर सकें, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकें, उसी को हम कहते हैं बीओडी। अगर बीओडी ज्यादा होगा दैट इंडिकेट्स ऑर्गेनिक पोल्यूशन, इससे पता ये बताएगा कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन हो चुका है। अगर लो बीओडी होगी इंडिकेट्स क्लीन वाटर, तो ये बताएगा कि पानी साफ है, ठीक है। और ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम इसका यूज करते हैं बीओडी का। माइक्रोब्स डिग्रेड करता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिग्रेड करेगा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो कंजप्शन होगा उससे क्या होगी, ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाएगी यानी रिड्यूस हो जाएगी, और बीओडी जो है वो डिक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली। दस बीओडी इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। बीओडी वाटर क्वालिटी इंडिकेट करता है। अगर बीओडी ज्यादा होगा तो वो समझ लेना पॉल्यूशन है, अगर कम होगा समझना कि साफ पानी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो बताइए। देखिए, माइक्रोब्स कंट्रीब्यूट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रोड्यूसिंग बायोफर्टिलाइजर बनाते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड्स, ट्रीटमेंट में काम आते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में, खासतौर पे सेकेंडरी स्पेसिफिक जाए तो। प्रोड्यूस करवाते हैं बायोगैस, डिग्रेड करवाते हैं वेस्ट को, रिड्यूस करवाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज को, और रिसाइकल करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स और एयर इन इकोसिस्टम में, ठीक है। दे प्रमोट्स इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। याद रखना ये चीज, दे प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रमोट करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करवाते हैं। दैट्स इट। ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर खत्म हुआ। होप सो आप यहाँ तक देखे हो तो आपको ये बहुत फायदा करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे हेल्दी।